नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। चैत्यानंद सरस्वती से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। चैत्यानंद के चैट से कई खुलासे हुए हैं। स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों को बाहर भेजता था, स्वामी महिलाओं को अपने पास बुलाता था, ये सूत्रों की वाली जानकारी आ रही है। स्वामी की राजदार डीन श्वेता क्या इस रैकेट में शामिल थी, ये बड़ा सवाल है। क्या स्वामी अपने करीबियों को लड़कियां भेजता था? अब ये चैट जो सामने आ रहे हैं उससे तमाम बड़े खुलासे सामने हैं। अब देखिए, ये जो चैत्यानंद है इसने खुद तो यौन शोषण किया ही है जो आरोप है उसके मुताबिक, लेकिन इसके अलावा इसने लड़कियों को क्या अपने करीबियों को भी भेजा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो जवाब इसका अब तमाम जो टीम है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि दुबई के शेख का भी जिक्र है चैत्यानंद के चैट में, और जो ये चैट सामने आया है इसमें कई अहम बातें सामने आ रही है। खुलकर एक एक राज सामने आ रहा है कि किस तरीके से, आपको बता दें कि ये बातचीत करता था और साथ ही साथ आप देखिए कि ना सिर्फ यौन शोषण इसने खुद किया है जो आरोप है उसके मुताबिक, इसने अपने करीबियों के पास भी लड़कियों को भेजा है। तो आपको बता दें कि ये जो चैत्यानंद है, अब इसके अश्लील मैसेजेस जो हैं वो सामने आए हैं और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि अब इससे और क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं, और देखना ये भी होगा कि किस किस से तार इस पूरे नेटवर्क के जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ चैत्यानंद की मौजूदगी हो सकती है, इसमें कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से ये जो चैट सामने आया है उससे अब नए खुलासे हो रहे हैं। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सवाल अहम ये भी बन रहा है कि आखिरकार ये जो पूरा नेटवर्क इनका चल रहा था ये कब से चल रहा था, कितनी लड़कियों को इन्होंने कहां पर भेजा है, उनके साथ किस तरीके से जो व्यवहार है वो किया गया है। कई बड़े सवाल, क्योंकि जो चैट सामने आया है इसका व्हाट्सएप का चैत्यानंद का, उससे कम काफ़ी जो तस्वीर है वो अब साफ होती हुई नज़र आ रही है। देखना ये है कि इसमें जो संलिप्तता है वो किसकी किसकी है, और बड़ी बात ये भी कि ये कब से चल रहा था। तो चैत्यानंद के जो अश्लील चैट हैं वो सामने आए हैं। आपको बता दें कि अलग अलग लड़कियों से चैट किया है इसने, ये अहम जानकारी। चैत्यानंद का अश्लील चैट आया सामने, अलग अलग लड़कियों से चैट की है, तस्वीरें सामने आई है। हॉस्टल की लड़कियों को भेजता था अश्लील मैसेजेस, लड़कियों को साथ रात गुजारने के भी मैसेजेस ये भेजा करता था। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में, क्योंकि व्हाट्सएप चैट सामने आ गया है, तो कई बड़े खुलासे भी होता हुआ इस पूरे मामले में नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो पूरी तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। देखना यह है कि जो कुछ भी ये हुआ है, जो आरोप अब इस पर लगे हैं और जिस तरीके के अब खुलासे नए हो रहे हैं, इसमें आगे क्या और सच्चाई सामने आती है। और इसी पर जावेद हुसैन की, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। चैत्यानंद सरस्वती इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार स्वामी जो है दिल्ली पुलिस के सामने अपने राज खोल रहा है, लेकिन ये राज बहुत ही परेशानी से सामने आ रही, क्योंकि बाबा दिल्ली पुलिस को पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि चैत्यानंद सरस्वती के फ़ोन से जो चैट दिल्ली पुलिस को मिला है वो बेहद ही चौंकाने और हैरान कर देने वाला है। जिस तरीके से बाबा इंस्टीट्यूट के अंदर लड़कियों को लगातार दबाव बनाता था, और स्वामी के साथ जो 3 महिलाएं, जो उसकी डीन और उसकी वार्डन थी, जो तीनों बहनें थी, वो किस तरीके से लड़कियों पे दबाव बनाकर और बाबा के चैट को डिलीट करवाती थी, वो सारी चीज़ें सामने आई है। जिस तरीके से स्वामी चैत्यानंद सरस्वती को इंस्टीट्यूट का संचालक बनाया गया था और उसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ की छात्राएं जो हैं उनके भविष्य को आगे ले जाना, लेकिन चैट में जिस तरीके से चीज़ें सामने आई है, जिस तरीके से चैट में ये साफ बाबा बता रहा है, देर रात के वक्त एक लड़की को मैसेज कर रहा है कि मैं इस वक्त डांस कर रहा हूँ, क्या तुम डांस ज्वाइन करना चाहोगी। यहाँ तक कि बाबा ने ये भी कहा, स्वामी ने, कि मेरा एक शेख दोस्त है और उसे लड़की चाहिए। इस तरह की भी चीज़ें बाबा ने उस चैट में बोला है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। साथ में यहाँ तक कि चैत्यानंद सरस्वती ने ये भी बोला
कि उसके कुछ जानने वाले भी हैं जिन्हें लड़कियां दोस्त चाहिए। ये सब चीज़ें भी जो है जिसका जवाब नहीं मिला। हालांकि कुछ चीज़ों की जवाब जो है वो कुछ महिलाओं के जो चैट है वो सामने आए जिसमें महिला भी जवाब देती नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे चैट हैं जिसमें लड़कियों ने और महिलाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली पुलिस के पास जो ये चैट जो मिला है दिल्ली पुलिस को चैतन्य सरस्वती के मोबाइल फ़ोन से, ज़्यादातर चैट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन जो ये चैट मिला है ये बेहद हैरान कर देने वाला है। इससे ये साफ ऐसा लगता है कि क्या चैतन्य सरस्वती जो है वो कोई सेक्स रैकेट चलाता था क्या, जिससे कि वो शेख लड़कियों को कहीं भेजने की बात कर रहा है, लड़कियों से ये कह रहा है कि किसी और की लड़की मिल सकती है, या छात्राओं को जिस तरीके से मैसेज कर रहा है डॉल, बेबी, डॉटर यानी कि बेटी शब्द तक का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में बाबा की मानसिकता साफ नज़र आ रही है। फिलहाल इस चैट से जिस तरीके से खुलासा हो रहा है कि क्या बाबा इंस्टीट्यूट की जो छात्राएं थीं या जो यहाँ से पास आउट हो गई थी, जो बाबा के लगातार संपर्क में थी, क्या वैसी उनमें से कुछ लड़कियों को क्या वो अपने दोस्तों या शेख, जिस तरीके से शेख का जिक्र हुआ है उस चैट में, कुछ और भी जिक्र आ रहा है डांस का, उसके बाद योगा के फ़ोटो का। तो ऐसे में जो चीज़ें सामने आ रही है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सूत्र ने भी बताया कि बाबा ने कुछ लड़कियों को किसी के पास भेजा भी था कि उसको जाकर उसके पास पहुंचो, क्योंकि वो बाबा का जानकार था, वो ड्रग्स लेता था। बाबा ने बताया कि ड्रग्स लेने के कारण वो लड़कियों को वहाँ भेजा उसकी दोस्ती के लिए या उसको किसी तरीके से हटाने के लिए। तो इन सब चीज़ों से साफ जाहिर होता है कि क्या बाबा किसी तरह का कोई सेक्स रैकेट तो नहीं चला रहा था। इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। फिलहाल इसको लेकर दिल्ली पुलिस मामले की जाँच करेगी। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा के इस संस्थान में स्वामी इस घिनौने डटी खेल को पूरी तरीके से खेल रहा था, उसके अभी कई ऐसे राज जो है वो सामने आना बाकी है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और जावेद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा जावेद, देखिए ये तो तय था कि कई बड़े खुलासे होंगे धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरेगा। अब जब व्हाट्सएप चैट सामने आ गया है तो ये पता तो चल रहा है कि ये ना सिर्फ यौन शोषण का जो आरोप इस पर लगा, इसके अलावा ये कई लोगों के पास और भी लड़कियों को भेजता था, जैसे कि दुबई के शेख का मतलब जिक्र हो रहा है। अब तो कुल मिलाकर ये देखना होगा जावेद कि ये कब से कर रहा था, कितनी लड़कियों की जिंदगी इसने बर्बाद की है, यह वो तमाम सवाल है जिस पर नजर रहेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट बता दूं कि अभी थोड़ी देर में जो है चैतन्य सरस्वती जो है वो यहाँ से आने वाला है और यहाँ से जो सरस्वती है उसको पुलिस जो टीम है वो यहाँ से अंदर गेट के अंदर दाखिल करेगी और यहाँ से जो बाबा का जो प्राइवेट रूम है फर्स्ट फ्लोर पे उसको लेकर जो है स्वीट रूम और इसके अलावा जो ट्रेडमिल वहाँ पर जो ऑफिस बना हुआ था उस पूरे एक प्राइवेट रूम में उसको लेकर इन्वेस्टिगेट करेगी। कॉरिडोर पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वॉशरूम के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसको लेकर जांच करेगी। अब जो आपका सवाल है कि कितनी लड़कियां और कितनी महिलाएं, दिल्ली पुलिस का कहना है, जो सोर्सेज का कहना है कि कई जो लड़कियां और महिलाओं का जो चैट है वो सामने आया है और जिसमें दुबई के शेख के अलावा कुछ और लोगों का भी जिक्र है। जिस तरीके से लड़कियों ने अपने स्टेटमेंट में जो 16 लड़कियों उन्होंने बताया कि विदेश जाने के लिए भी जो है उस पर दबाव डाला जाता था, जो ये एक मामला हो सकता है जिस तरीके से दुबई के शेख का जिक्र है और इसके पीछे जो पूरा मामला है उसको लेकर जो दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो अभी इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिल होगी। अंदर दाखिल होने के बाद वो कमरे को लेकर और कॉरिडोर के तमाम सीसीटीवी को भी जांच करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से लड़कियों ने ये पूरा जो पीड़ित छात्राओं ने जो बयान दिया उसमें यह था कि दबाव डाला जाता था, तो क्या दुबई के शेख या इसके अलावा चैतन्य सरस्वती के जो और करीबी हैं क्या वहाँ तक कुछ छात्राओं को दबाव बनाकर भेजा जाता था? क्या मानव तस्करी की जाती थी दुबई तक? जिस तरीके से लड़कियों ने विदेश जाने के नाम को बताया कि बाबा विदेश के लिए दबाव बनाता था और इसमें सबसे अहम रोल बाबा स्वामी की जो 3 एसोसिएट्स हैं क्या, जिनसे इस वक्त दिल्ली पुलिस लगातार 2 दिन से पूछताछ कर रही है, जिसमें डीन के अलावा 2 वार्डन और सबसे बड़ी बात है कि तीनों बहन हैं। तो ऐसे में जो ये इंस्टीट्यूट है जो कि चैतन्य सरस्वती को संचालक बनाया गया था और अब इस पूरे मामले में जब
दिल्ली पुलिस ने चैट का खुलासा किया है। इसके अलावा स्वामी ने कई चैट को डिलीट कर दिया है, कई वीडियो को डिलीट कर दिया है और उसको भी दोबारा से रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। आईपैड को अभी तक जो है दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो बाबा जो है स्वामी वो आईपैड का जो है पासवर्ड नहीं बता रहा है। तो अब ऐसे में जिस तरीके से चैट लड़कियों को भेजने का, लड़कियों को अपने कमरे में बुलाने का और जिस तरीके से दुबई के शेख का, उसके बाद योगा के वीडियो मंगाना और ख़ासतौर से वो लड़कियाँ जो एयर हॉस्टेज थी जो यहाँ से पास आउट हो गई थी, इसके अलावा कुछ और महिलाएं जिनके प्रोफाइलिंग का स्क्रीनशॉट लेकर ये फोटो अपने पास रखा था जो दिल्ली पुलिस को उसके चैट से मिला है। लेकिन जिस तरीके से चैट में बेबी, डॉल, डॉटर यानी कि बेटी को भी बेटी शब्द भी कह रहा है और लेकिन उसकी जो मानसिकता है वो कहीं और दर्शा रहा है। अब इस पूरे इंस्टीट्यूट में जो डर्टी खेल का एक पूरा नेक्सस था और जिस तरीके से चैट का खुलासा हुआ है उससे भारत से लेकर विदेश तक का जो कनेक्शन एक जुड़ा है, तो ऐसे में वो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। और दिल्ली पुलिस का दूसरी तरफ ये भी कहना है कि जो स्वामी है वो बहुत ढीठ तरीके से जवाब दे रहा है। कई बार जो है दिल्ली पुलिस को सख्ती करना पड़ रहा है और बार बार पूछताछ में जो है स्वामी हंस रहा है, वो दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन आईपैड के जो पासवर्ड है उसको भी लेकर दिल्ली पुलिस को वो जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि सख्ती भी की गई और स्वामी से कुछ चीज़ें भी जाना गया, लेकिन इस वक्त सबसे अहम है कि इसी रास्ते से जो है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर जो दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुँचने वाली है और उसके बाद जो सीसीटीवी को लेकर जो सीक्रेट सीसीटीवी के नाम पर जो कैमरा लगाया गया, उसके बाद लड़कियों की सिक्योरिटी, उनकी तमाम चीज़ों को रिवील किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया कि चैतन्यानंद सरस्वती के वक्त यहाँ पर 250 कैमरा इंस्टॉल किया गया था और बाबा ने अपने मोबाइल में HIK विजन जो एक कंपनी है उसको भी आने वाले समय में इसमें और क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते देखिए, दिल्ली का डर्टी बाबा चैत्यानंद पुलिस की गिरफ्त में है। उसका आश्रम किसी माया जाल से कम नहीं था। बाबा के कई राज अब तक सामने आ चुके हैं। पुलिस को बाबा के फोन से जो चैट्स और तस्वीरें मिली हैं उसने बाबा की अय्याशी का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। इतना ही नहीं, बाबा के फोन में एयर होस्टेस के साथ भी कई तस्वीरें मिली हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बलात्कारी निकला सन्यासी बाबा, पुलिस खोल रही काला चिट्ठा। हैवान लोग की खुल रही पोल, बाबा को नहीं कोई अफसोस। सामने आई चैतन्यानंद की अय्याशी, बाबा की एयर होस्टेस पे भी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुका स्वामी चैतन्यानंद पुलिस जांच में मदद नहीं कर रहा है। पुलिस उस बलात्कारी बाबा की जैसे जैसे तह तक पहुंच रही है वैसे वैसे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। चैतन्यानंद के फोन को जब पुलिस ने खंगाला तो कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहशी बाबा के फोन में लड़कियों के साथ की गई अश्लील चैट्स मिली हैं। इतना ही नहीं, बाबा की एयर होस्टेस के साथ भी कई तस्वीरें फोन में कैद हैं। जो चैट बाबा के फोन से मिली हैं, वो एक या दो नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ की गई गंदी बातचीत है। चैट से इस बात की तस्दीक होती है कि बाबा लड़कियों को बहलाता फुसलाता था, उनका ब्रेन वॉश करता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था, उन्हें कई तरह के लालच देता था, यहाँ तक कि उन्हें धमकियां भी देता था। बाबा के फोन में कई लड़कियों के व्हाट्सएप की डीपी भी मिली है जो चैतन्यानंद और पार्थ सारथी ने स्क्रीनशॉट के तौर पर सेव कर रखी हैं। जानकारी के मुताबिक फरारी के दौरान बाबा लंदन का व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहा था। बाबा के मोबाइल फोन में एक ऐसा ऐप मिला है जिसके जरिए वो आश्रम के सीसीटीवी कैमरों से कनेक्ट रहता था। इतना ही नहीं, बाबा ने कई लड़कियों के रिज्यूम मंगवाए थे जिनसे लगता है कि बाबा लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा दे रहा था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि लड़कियों को अपने झांसे में लेने के लिए ज्वेलरी, महंगे गिफ्ट, घड़ियां और चश्मे वगैरह देता था। बाबा कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा भी ले गया था। सूत्रों की माने तो बाबा लड़कों को भी हनी ट्रैप में फंसाता था। चैतन्यानंद ने एक लड़की से कहा था कि एक लड़के के साथ अपने अश्लील फोटो मुझे भेजो, उसे हक करो और मुझे फोटो भेजो। दरअसल बाबा लड़की से उस लड़के का हनी ट्रैप करवा रहा था। इसके लिए उसने उस लड़की को कुछ पैसे भी दिए थे। चैतन्यानंद सरस्वती लोगों पर अपनी धाक जमाने के लिए खुद को बड़े सरकारी अधिकारियों का करीबी बताता था,
जब चैतन्यानंद पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया तो उसने कुछ लड़कियों को बोला कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अभी चीफ जस्टिस को फोन करता हूँ। चैतन्यानंद के खिलाफ जांच में अभी तक काफी कुछ सामने आ चुका है, लेकिन सूत्रों की माने तो बाबा को किसी भी तरह का कोई अफसोस नहीं है। बाबा पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। वो पुलिस को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, पुलिस का साथ नहीं दे रहा। जब बाबा ने पुलिस को फोन चैट और तस्वीरों की सच्चाई नहीं बताई तो पुलिस ने उसके संस्थान की 2 महिलाओं से उसका सामना कराया। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने लड़की को गंदी चैट डिलीट करने का दबाव बनाया था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन वो पूछताछ में दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। 2 फ़ोन, एक कीपैड फ़ोन यानी कि 3 फ़ोन और आईपैड का अभी तक उसने पासवर्ड नहीं बताया, लेकिन फ़ोन को लेकर और इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या बढ़ा है, खुद हमारे साथ अमित गोयल है, डीसीपी साउथ वेस्ट। सर, इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या बढ़ा है? हालांकि वो पूछताछ में पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ जी, वो थोड़ा सा अभी भी उनका जो है व्यवहार है वो वैसा है कि जी मिसलीड करने वाला, कि गुमराह कर दें तफ्तीश को। बट फिर भी हमारे पास कई सबूत हैं जिस बेस पे हम इनको फिर क्रॉस एग्जामिन करके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर, रूम का इन्वेस्टिगेशन क्या? रूम में आप बता रहे थे कि ट्रेडमिल है, सारी चीज़ें, क्या क्या मिला उसके रूम में, और कॉरिडोर को लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आई? इनका वहाँ पे ही ऊपर ही जहाँ आवास है, बेसिक जहाँ इंस्टीट्यूट है, वहीं एक स्वीट टाइप रूम है जिसमें रहते थे। तो वहीं पे जो बेसिक एक होता है बेसिक रूम और मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम, वैसा पाया गया है। काफ़ी लेविश तरीके से इसने बना रखा था अपना रूम जो वहाँ पर है। सर जी जी बिल्कुल, थोड़ा ऐसा नहीं है कि कोई जैसे कि संन्यास लिया हो तो सिंपल हो, सिंपल नहीं, जैसे नॉर्मल होता है रूटीन में वैसा रूम है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चैतन्यानंद को इतनी छात्राओं के साथ की गई अश्लीलता और जबरदस्ती का कोई पछतावा नहीं है। पूछताछ के दौरान वो लगातार झूठ बोल रहा है, किसी भी बात का वो सीधा जवाब नहीं दे रहा। सख्ती से पूछताछ और उसके खिलाफ मौजूद सबूतों को दिखाने पर ही वो पुलिस के सवालों के जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए